प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के प्रेम को दर्शाएगी बल्कि राम नाम की अपरंपार महिमा को भी सिद्ध करेगी। यह कथा हमें सिखाएगी कि ईश्वर के नाम का जाप करने से हर संकट टल सकता है और जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आए, अगर हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो आइए इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। अयोध्या के राजमहल में प्रभु श्री राम का दिव्य दरबार सजा हुआ था। सारे मंत्रीगण, ऋषिगण और भक्तगण वहां उपस्थित थे। भगवान श्री राम अपने भक्तों और प्रजा के कल्याण के विषय में चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी वहीं पास में विराजमान थे। वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि उन्हें आसपास की कोई सुध-बुध नहीं थी। तभी दरबार में प्रवेश करते हैं महर्षि वशिष्ठ, जो भगवान श्री राम के गुरु हैं। परंतु हनुमान जी प्रभु भक्ति में इतने तन्मय थे कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि महर्षि वशिष्ठ दरबार में पधार चुके हैं। महर्षि वशिष्ठ दरबार में कुछ क्षण खड़े रहते हैं, लेकिन हनुमान जी उनका ध्यान नहीं करते। इस पर महर्षि वशिष्ठ के चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट झलकने लगती है। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित होकर कहते हैं, राम, तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है, तुम्हें दंड देना होगा। श्री राम हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक खड़े होते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपका अपमान करने का साहस कौन कर सकता है? कृपया बताइए, कौन दोषी है? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम, यदि मैंने अपराधी का नाम बता दिया तो तुम उसे दंड नहीं दे पाओगे, बल्कि स्वयं को ही दोषी मान लोगे। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, मैंने वचन दिया है, अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा। कृपया बताइए, वह कौन है? महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण शांत रहते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, वह अपराधी और कोई नहीं, तुम्हारा प्रिय भक्त हनुमान है। श्री राम चौंक जाते हैं। वे हनुमान जी की ओर देखते हैं, जो अब तक गुरु वशिष्ठ के क्रोध से अनजान थे। प्रभु श्री राम के हृदय में प्रेम था। वे जानते थे कि हनुमान जी ने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया, लेकिन वे गुरु वशिष्ठ को वचन दे चुके थे। थोड़ी देर सोचने के बाद श्री राम ने गंभीर स्वर में घोषणा की, ठीक है, मैंने वचन दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा। मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से हनुमान जी को दंड दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखों में आश्चर्य और चिंता झलकने लगती है। हनुमान जी माता अंजनी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु श्री राम के अमोघ बाण से मैं बच नहीं सकता। माता अंजनी मुस्कुराते हुए हनुमान जी का सिर सहलाती है और कहती है, पुत्र, तुमने यह कैसे भूल गए कि जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें भगवान शिव द्वारा दिया गया एक महामंत्र सिखाया था, राम नाम। यही मंत्र तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम बस एक काम करो, सरयू तट पर जाकर राम नाम का जाप करना शुरू कर दो। हनुमान जी माता के चरण स्पर्श करते हैं और सरयू तट की ओर चल पड़ते हैं। सरयू किनारे हनुमान जी ध्यानमग्न बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं और वे राम 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 जप रहे हैं। दूसरी ओर श्री राम अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचते हैं। श्री राम, मैं अपने अमोघ बाण से हनुमान को दंड देता हूं। श्री राम अपना अमोघ बाण चलाते हैं, लेकिन जैसे ही बाण हनुमान जी तक पहुंचता है, वह प्रभावहीन होकर नीचे गिर जाता है। महर्षि वशिष्ठ आश्चर्य से, राम, क्या तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण नहीं चला रहे? श्री राम, गुरुदेव, यह मेरा अमोघ बाण है, फिर भी हनुमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, राम नाम।
महर्षि वशिष्ठ हनुमान जी की ओर देखते हैं, जो राम नाम जप रहे हैं। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू हैं और मुख पर दिव्य आभा है। महर्षि वशिष्ठ भाव विभोर होकर श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राम, मैं नगर छोड़कर अपने आश्रम जा रहा हूं। अब मैं केवल एक ही साधना करूंगा, राम नाम की साधना। क्योंकि मैंने आज देख लिया कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। प्यारे दोस्तों, यही राम नाम की महिमा है। यह नाम पत्थर को भी तैरने की शक्ति देता है। यह नाम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का ही नाम सत्य है। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं, वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है, जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें।